रघुनाथाय नाथाय सीताया पतिये नमः। तो जय श्री राम आप सभी को। और दीपावली पर्व तो है ही राम जी का, लेकिन दीपावली जो पर्व है ये मुख्य रूप से 5 दिवसीय है। आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो फिर पुनरावृत्ति करने में कोई बुराई नहीं है। जितने भी हम अपने तीज त्यौहार मनाते हैं उन सब के विषय में निश्चित तौर पे हमें ज्ञान होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह कि अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। आज जहाँ तक मैं समझता हूँ केवल शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार देने की अत्यावश्यकता है, और संस्कार के साथ बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़ें इसकी भी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि वृक्ष जितने भी हैं इनकी जड़ में पानी दिया जाता है, पत्तों को नहीं दिया जाता। तो अपनी संस्कृति से, अपने मूल से हम जुड़े रहें, शायद इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। तो हम अपने मूल से जुड़े, चाहे कहीं भी जाएं, पूरा वातावरण अपने लिए है। देश में रहो, विदेश में रहो, प्रदेश में रहो, घर में रहो, बाहर रहो, ऊपर रहो, नीचे रहो, कहीं भी रहो, लेकिन अपनी मूल जड़ों से हमें जुड़े रहना है। और विशेषकर अपने बच्चों को, खासकर युवा बच्चों को, जो आज इस अपने सामाजिक परिवेश को देखते हुए या अपने समाज को देखते हुए जो दूषित हो गया है उसको बचाने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि बाहर कहीं भी जाएं हम, बच्चे बिगड़ने उनके सबसे बड़े यदि वेल विशर कोई है, उनका सबसे अच्छा चाहने वाला यदि कोई है तो माता पिता है। तो माता पिता को एक समय के बाद बच्चों के साथ एक फ्रेंड सर्कल की तरह बात करनी चाहिए, मित्रता की तरह करनी चाहिए, ताकि वो बच्चे अपने संस्कृति संस्कार से जुड़े रहें। तो चलिए पहुँचते हैं अपने त्यौहार पर। 5 दिवसीय त्यौहार जैसे मैंने बताया, 5 दिवसीय त्यौहार है। नंबर 1 धनतेरस, नंबर 2 रूप चौदस, नंबर 3 शुभ दीपावली, नंबर 4 अन्नकूट, और नंबर 5 भैया दूज। आप सभी के लिए भैया दूज, भाई द्वेष। तो थोड़ी चर्चा करेंगे इस पर। सबसे पहले धनतेरस। मुख्य रूप से धनतेरस सतयुग में निकले समुद्र मंथन से धनवंतरी के लिए मनाया जाता है। जो अमृत कलश लेकर के निकले थे, जिसके लिए कलह हुआ था, आप सभी को पता है। वो अमृत कलश कैसे, किसको बांटा, कैसे बांटा, इसी विषय में सबको पता ही है। जैसे मैं कहा ना, सबको पता ही है। कईयों को पता नहीं होता, फिर भी कहते सबको पता ही है, हैं? तो ये भी एक अच्छी बात है। जिनको नहीं पता, कक्षा में अगर आप देखें कई बार एक बच्चा कुछ पूछता है ना तो कुछ बच्चे हंसते हैं, जबकि उन बच्चों को भी कुछ पता नहीं होता है। प्रश्न पूछने वाला जो बच्चा होता है ना, ये केवल उसी की समस्या नहीं होती है, समस्या बहुतों की होती है। लेकिन बच्चा डर के हमारे समझ नहीं रहा, जो एक पूछ रहे था वो फिर हंस रहे हैं दूसरे, अगली बार से पूछता नहीं, जबकि वो समस्या बहुत से बच्चों की होती है। 50+ % बच्चों की वो समस्या होती है। लेकिन शर्म के मारे लगाओ, डर के मारे लगाओ। तो 14 रत्नों में हमारी माँ लक्ष्मी भी थी और ये धनवंतरी भी थे, जो अमृत कलश लेकर के निकले। और दूसरा, इस दिन यमराज को भी याद किया जाता है, और सायंकाल को एक दीपक लगाया जाता है। और कहते हैं दीपक को रखने के बाद फिर मुड़ के नहीं देखना चाहिए, उसमें कोड़ी या कुछ पैसा रखना चाहिए। वो आप सबने कल रख दिया होगा, इसमें कोई वो नहीं रखा तो कोई बात नहीं, भगवान बदी करें, ठीक है। तो उसके बाद आज का दिन है ये, जिसको छोटी दीपावली कहो, काली दिवाली कहो, गांव की भाषा में, गांव के बच्चे काली दिवाली बोलते हैं। ठीक बात। तो इसलिए मैं गांव में जा रहा हूँ तो मुझे ध्यान है। रूप चौदस कहो, नरक चतुर्दशी कहो, ये सब इसके नाम। तो इसके पीछे की, हाँ, नरक दीपावली, नरक चतुर्दशी बोलते हैं। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी मुझे पता है, शायद आप लोगों को पता नहीं, फिर मैं सुनाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। आप सबको पता है कि भगवान कृष्ण की कितनी रानियाँ थी? 16,108। उन 16,108 में आज 16,100 की कहानी बता रहा हूँ मैं। आज तो सबको पता ही है, 8 रानियाँ थी, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा आदि आदि। नरकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसको ब्रह्मा जी से वरदान मिल गया। और वरदान देने में जो ब्रह्मा जी और भोलेनाथ है ना, फटाक से कहते तथास्तु। केवल एक वरदान नहीं देते वो, कौन सा वरदान? कि मैं कभी मरूँ नहीं, अमर होने का वरदान नहीं देते, बाकी चीज़ें मांग लो दे तथास्तु कहने। लेकिन आप देखेंगे भगवान विष्णु के 4 वो रहे हैं, 2 वृद्ध और 2 युवा, लेकिन किसी को भी आसानी से, सरलता से भगवान विष्णु ने कोई दिया ही नहीं। दैत्यों का निराकारी किया है, उनका मर्दन ही किया है। तो भोलेनाथ और वो ब्रह्मा जी हैं। तो ये नरकासुर ने भी ब्रह्मा जी से एक वर प्राप्त किया। वर क्या था? कि मैं मरूं तो मेरी माँ के हाथों ही मरूं और किसी के हाथों न मरूं। और वरदान ज़बरदस्त है, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चे को मारती नहीं है, संभव ही नहीं है कि माँ अपने बच्चे को मार दे। तो निश्चित रूप से अगर किसी को ऐसा वरदान मिल जाए, जैसे भगवान शिव ने एक बार दिया था ना, सबको उसकी कहानी याद होगी, भस्मासुर की। उसी के पीछे पड़ गया, बोला तेरे पे आजमाते हैं, पहले क्या इसका कोई फायदा भी है कि नहीं। तो दे दिया जी वरदान। उसके पश्चात नरकासुर का जो था वो अभिमान बढ़ा कि भाई अब तेरा कुछ होने वाला नहीं है।
तो सारी पृथ्वी पर उत्पात मचाया, ऋषि मुनियों को परेशान किया, राजाओं पर आक्रमण किया, राजाओं को बंदी बनाया और उनकी जो युवा राजकुमारियां थीं उन सबको भी बंदी बना दिया। और अंत में आक्रमण किया इंद्र पर, करना ही था। इंद्र भी तो आप लोगों को पता है भागने में सबसे वो है, जैसे ही कोई राक्षस आक्रमण करता है तो सबसे पहले सिंहासन छोड़ के भागता है। भागा जी, भागे सीधा पहुंचा है देव माता अदिति के पास। अदिति का भी नरकासुर ने जो है अपमान किया था, उसके कुंडल जो है छीन लिए थे। तो अदिति माता की परेशानी थी, वहाँ पर गए, प्रार्थना की कि भगवान करिए कुछ, मेरा तो छोटा छोटा इंद्रासन और बाकी सारा जो पृथ्वी लोक है वो त्राही त्राही कर रहा है। लेकिन एक ये सत्य बात भी है, पृथ्वी पर जो आ गया उसको मरना ही मरना, चाहे भगवान भी अवतार ले लें। इसलिए इस पृथ्वी का नाम एक दूसरा नाम भी, क्या नाम है, मृत्यु लोक। इसीलिए मृत्यु लोक कहते हैं कि यहाँ जो आ गया चाहे भगवान भी आ जाए उसको भी एक दिन जाना पड़ेगा। मृत्यु लोक है ये। इसीलिए किसी को मरता का वरदान नहीं प्राप्त हुआ, अन्य कुछ भी मांगो मिलेगा, सब कुछ मिल रहा है। तो ये नरकासुर की परेशान होकर के लगा, इंद्र पहुंचा सीधा देव माता अदिति के पास और अदिति ने याद किया है भगवान कृष्ण को। ठीक है, तो भगवान कृष्ण को जैसे याद किया तो भगवान कृष्ण जो हैं गरुड़ पर बैठ करके अपनी एक पत्नी, कौन सी पत्नी, सत्यभामा, सत्यभामा को लेकर के गरुड़ पर पहुंचे हैं और आक्रमण कर दिया है नरकासुर की राजधानी पर, जिसका नाम है प्रागज्योतिषपुर। क्या नाम है जी, प्रागज्योतिषपुर, जो आसाम के अंदर है। प्रागज्योतिषपुर पर आक्रमण कर दिया। अब निश्चित रूप से नरकासुर का तो वध होना ही नहीं है, भगवान के हाथों भयंकर युद्ध हुआ, काफ़ी दिनों तक चला, चलता रहा। आखिरी में नरकासुर ने ऐसा प्रहार किया कि भगवान मूर्छित हो गए। अब किसी पत्नी का पति मूर्छित हो जाए या मरणासन हो जाए तो उसके क्रोध का आप लगा सकते हैं अंदाजा कितना क्रोध हो सकता है उसमें। तो सत्यभामा को बहुत ज़बरदस्त क्रोध आया, क्योंकि सत्यभामा जो है पृथ्वी की अवतार हैं और पृथ्वी को माता कहते हैं, इसलिए माता के हाथों पुत्र का ज्ञानवश वध हो गया। और उसकी जेल में उस वक्त 16,100 राजकुमारियां बंद थी। तो भगवान तो एकदम मूर्छित तो थे नहीं, वो उनकी एक लीला मात्र थी, वो एकदम उठे हैं और उठ करके सीधा जेल में पहुंचे हैं और अनेक राजाओं को मुक्त करने के पश्चात उन राजकुमारियों को कहा भाई अब आप स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं, जहाँ भी आप जाना चाहें जा सकती हैं। लेकिन उन कन्याओं का क्या कहना था, राजकुमारियों का, कि हे प्रभु इतने दिन तक हम इस राक्षस की जेल में रहे हैं बंद, समाज की तो छोड़ो, हमें तो ये लगता है कि हमारे माता पिता भी नहीं अपनाएंगे। तो उनकी इस स्थिति को, उनके इस वचन को सुनकर के भगवान ने उनको संरक्षण दिया है और उन सब के साथ विवाह कर लिया है और उनको अपना पत्नी बना लिया है। तो इस प्रकार से 16,100 और प्लस 8 पटरानियाँ, तो भगवान कृष्ण की कुल कितनी पटरानियाँ हो गई जी, 16,108। ठीक है, और भगवान तो भगवान है। नारद जी एक दिन परीक्षा लेने पहुँचे तो भगवान हर एक के साथ थे। नारद ने कहा भाई हमारे से तो एक भी नहीं हमारी तो, और ये समाज के लोग एक पत्नी को नहीं संभाल पा रहे, इन्होंने 16,108 समाज रखे, देखते हैं आज ये कर क्या रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि प्रत्येक महल में भगवान कृष्ण अलग अलग पत्नी के साथ अलग अलग रूप में हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। यानी कि इस प्रकार से नारद का जो मोह था वो भंग हुआ, अभिमान था कि भाई भगवान ऐसा कैसे कर पाएंगे, तो भगवान तो भगवान है। इसलिए आप अपनी संस्कृति को जाने समझे। बहुत से लोग समाज में ऐसा करते 16,100 पटरानियाँ रानियाँ, ऐसा भी कभी संभव है? तो भाई भगवान के लिए सब कुछ संभव है, ये मान के चलें। अपने धर्म के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने समाज के प्रति हम सब निष्ठावान रहें, उनको माने समझे और बच्चों को बताएं। आज देखेंगे आप हिंदू अपने ही धर्म की आलोचना कर रहा है, दूसरे कोई धर्म वाले कोई अपने धर्म की आलोचना करते हैं, आपने शायद ही सुने होंगे। अगर कोई गलत भी बोल रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहा है ये, लेकिन हम एक व्यक्ति कुछ कहता है, 4 व्यक्ति उसकी काट करने के लिए सामने आते हैं। आज ये हाल हो गया हमारे धर्म का। तो अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को वो दूसरा बचाने वाला नहीं आता, इसलिए कहा गया धर्मो रक्षति रक्षित है। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यदि हम ही धर्म को नहीं मानेंगे, धर्म को नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई? पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र है कोई आज? एक नेपाल था हमारे पड़ोस में, वो भी खत्म, हिंदू राष्ट्र नहीं है आज की तारीख में। और एक देश बचा हुआ यहूदी, जो जबरदस्त डट के लड़ रहा है कि नहीं, इजराइल। एक ही है पूरे विश्व में मात्र। और विदेशों से जितने भी इजराइल जहाँ रह रहे थे ना, वो सारे अपने देश में जाके कह रहे हैं मैं भी एक सैनिक हूँ, मैं भी लड़ूंगा। हमारे आड़े आ जाएंगे कौन मुड़ के? अपना आड़े तो विदेश जाओ, मुड़ के नहीं आ रहा, यहाँ आ रहे तो बताओ। वहीं जाके रहना, वहीं करना सब कुछ पसंद करता है कि नहीं? तो इसलिए अपने बच्चों को अपने से जोड़ के रखिए। अगर चला भी जाए तो कम से कम अपनी संस्कृति को तो ध्यान रखे।
चलिए आज की कथा पूरी हुई, अगले दिन की कथा अब दीपावली कल है। राम 14 वर्ष काट करके आए, वापस लौटे तो अयोध्या वासियों ने काली रात को एक प्रकाश के रूप में, क्या प्रकाशोत्सव के रूप में दीपावली को मनाते हैं। इसके साथ साथ लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है, उसकी भी एक कहानी है। त्रेता युग में राम जी आए तो उससे पहले सतयुग था। सतयुग में जैसे मैं बता रहा था समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे उसमें एक लक्ष्मी जी भी निकली और लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने धारण किया। और आजकल आपको पता हो चातुर्मास चल रहा है और भगवान सोए हुए हैं। भगवान कब उठेंगे? देव उठनी एकादशी को, देव उठने एकादशी को। कब की है? 23 नवंबर। ताक याद के लिए कम से कम पता तो इन लोगों को पता ही नहीं। 23 नवंबर। और उसके बाद देव दीपावली आती है, यानी कि आज है अमावस्या। आज के ठीक 15 दिन बाद देव दीपावली मनाई जाती है। शायद उसका कईयों को ज्ञान भी नहीं होगा। देव दीपावली पूर्णिमा को मनाई जाती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं, कल की बात कर रहा था मैं, तो लक्ष्मी भी समुद्र मंथन में निकली थी और वो इसी दिन निकली थी, इसलिए लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। बहुत से बच्चे पूछते हैं भाई राम को तो हमने सुना लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। लक्ष्मी धन की देवी इसलिए करते हैं। अब दूसरी बात है गणेश जी की उनके साथ करते हैं। तो जैसे लक्ष्मी जी आए तो लक्ष्मी जी ने अपना एक वित्त मंत्री बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। वो फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? गणेश जी, नो, कुबेर जी। ठीक है, कुबेर जी को अपना वो बनाया, अपना फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। लेकिन वो कंजूस बहुत था, लोगों को देने में बड़ा कंजूसी करता था। हाँ जी। तो माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से कहा भाई ये वित्त मंत्री तो बना दिया, ये लोगों को कुछ देने में संकोच बहुत कर रहा है, बता इसकी जेब से की जावे, देना तो मैं नहीं है, सारा कुछ मैं ही दे रही हूँ, ये संकोच बहुत कर रहा है। विष्णु ने कहा तो छोड़ इसको, एक वित्त मंत्री और रख ले इसके साथ दूसरा। बोला जी किसको रखूँ? बोलो गणेश जी को रख लो। लेकिन गणेश जी ने शर्त रख दी, एक वित्त मंत्री तो मैं बनूंगा, लेकिन मैं जिसको जितना दे रहा हूँ फिर दूंगा, ये मत कहना जी इतना मैं बहुत हो गया, बहुत हो गया। बोला ठीक है डन। तो भाई गणेश जी क्या बने? वित्त मंत्री। और आजकल भगवान निद्रासन में है, देव सैनी से लेकर देव उत्थान तक। तो इन दिनों में कहते हैं लक्ष्मी गणेश साथ साथ इस पृथ्वी पर घूमते हैं, और लक्ष्मी जी तो साथ साथ हैं और गणेश जी देने वाले हैं, तो इसलिए गणेश जी भी उनके साथ हैं, तो इसलिए लक्ष्मी गणेश दोनों की इस दिन हम पूजा करते हैं। ठीक है, तो लक्ष्मी गणेश और ये राम जी हो गए हैं। उसके बाद चौथा दिन आता है और चौथे दिन को हम बोलते हैं गोवर्धन पूजा।